जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हम गुरु जी के साथ कब कनेक्ट होंगे, ये सब कुछ गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं कि हमारा कब सही टाइम है गुरु जी के साथ जुड़ने का। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ नेहा आंटी जी ने शेयर किया है कि उन्होंने गुरु जी का स्वरूप पहले ही देखा हुआ था, लेकिन जब उनका सही वक्त आया, उसी वक्त गुरुजी ने उन्हें अपने साथ कनेक्ट किया। लेकिन गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद किस तरह से उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई, गुरुजी ने किस किस तरह से उन्हें ब्लेस किया। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है सत्संग में। संगत जी, और बहुत सारी संगत को अपने बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे इस सत्संग से। इसलिए संगत जी, जब भी आप सत्संग को शुरू करें, सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि गुरु जी हमें सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। और गुरु जी की जो भी वड्याई करता है, गुरु जी की महिमा का जो गुणगान करता है, संगत जी गुरु जी उसे बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरु जी हमारे माँ बाप सब कुछ हैं। गुरु जी बहुत प्यारे हैं, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वो हमारा हर पल ध्यान रखते हैं, हमें क्या किस वक्त चाहिए सब कुछ गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं। संगत जी, सत्संग की एक एक लाइन में आपको गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा सुने और ध्यान से सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे को अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिला इस प्लेटफॉर्म पे। शुक्राना आंटी जी। मैंने आपका नंबर देख के मैंने आपके सत्संग सुने काफ़ी सारे, और मेरा भी मन हुआ कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। और गुरु जी मुझे बार बार बोल रहे थे कि अपना एक बड़ा सा सत्संग शेयर कर। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सभी का शुक्राना। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, वैसे तो गुरु जी से मेरे गुरु जी के साथ मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, पर अभी जो गुरु जी बोलेंगे सिर्फ मैं वही बता पाऊँगी गुरु जी की मेहर से। पर संगत जी, जब से गुरु जी मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी लाइफ बदल गई है। मैं आपको बता नहीं सकती गुरु जी का। मैं अपनी जो मैं ये सांस ले रही हूँ ना, ये सांस लेना भूल सकती हूँ, पर मैं गुरु जी को नहीं भूल सकती। गुरु जी का इतना शुक्राना है, इतनी मेहर है गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो भी आपका सत्संग सुन रहा है, ये उन सब पे मेहर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी रिसेंटली की बात है, मैं जॉब करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं। पर अभी क्या हुआ कि मेरी जॉब छूट गई, और मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी कैसे चलेगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गुरु जी का मैसेज आया, तू टेंशन ना ले, मैं सब देख लूँगा। मैंने छोड़ दिया। संगत जी, आप मानोगे, आज 2 महीने हो गए हैं, मेरे हस्बैंड ही जॉब कर रहे हैं, और हमने अभी घर लिया है नया गुरु जी की मेहर से। उसकी किश्त बहुत मुश्किल से हम लोग दोनों मिलके कर पाते थे, और अभी गुरु जी की मेहर से एक ही इंसान, मेरे अंकल जी ही उसको भर पा रहे हैं। तो ये भी बहुत बहुत बड़ा गुरु जी का शुक्राना है, जो 2 महीने गुरु जी मेरा परिवार चला रहे हैं। अभी मैंने सोचा, मेरी फ्रेंड गई थी वैष्णो देवी, मेरा बड़ा मन था वैष्णो देवी जाने का, और हमने बोला भी था कि जब हमारा घर हो जाएगा ना, तब हम वैष्णो देवी जाएंगे। पर मेरी फ्रेंड गई थी, मैं ऐसे उसकी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हुए सोच रही थी कि मैं भी जाती, काश। गुरुजी, बड़ा मन है जाने का, पर कैसे जा पाऊँगी, अभी तो जा नहीं सकती, क्योंकि बजट अभी हम जैसे मर्जी खींच तान के चला रहे हैं, और फिर उसमें और खर्चा हो जाएगा। पर संगत जी, आप मानोगे, मैंने सपोज़ आज बोला है,
कल मेरे हस्बैंड ने टिकट भी बुक करा ली और हम चले भी गए। हम 7 तारीख को गए थे और आप मानेंगे हम 12 तारीख को वापस आए हैं। शुक्राना गुरुजी, इतने 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 अच्छे दर्शन हुए माता रानी के कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत अच्छे दर्शन हुए और गुरुजी की मेहर से सब कुछ अच्छा हुआ। गुरुजी ने इतना साथ दिया है। मैं गुरुजी को छोटी सी भी बात बोलती हूँ ना तो गुरुजी मेरी बात सुन लेते हैं। और अभी गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि आंटी अपना सत्संग शेयर कर, बहुत बड़ा सत्संग शेयर करने की तैयारी कर दे, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, फूलों की तैयारी कर। ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे। और संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है तो कुछ भी मुझसे गलती हो जाए तो मेरी भूल चूक माफ़ करना, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे सत्संग शेयर करते हैं। मैं लोगों के सत्संग सुनती हूँ, बहुत सत्संग सुनती हूँ, पर अभी मुझे अपना सत्संग करने में पता नहीं क्यों मैं नर्वस हो रही हूँ। पर गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है मेरे पे। अभी हम लोग बहुत ही सुखी हैं। मेरी एक छोटी सी बेटी है 4 साल की और हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। हमारे घर में सब कुछ गुरु जी की मेहर से सब कुछ सही चल रहा है। बस मैं चाहती हूँ गुरु जी अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखें। और हाँ संगत जी, मैं गुरु जी से कैसे कनेक्ट हुई थी मैं आपको बताती हूँ। ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा सत्संग है मेरी लाइफ का। मैं गुरु जी को जानती हूँ 2012 में। मेरा जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ तो मेरी एक सिस्टर है, कज़न सिस्टर, उनके घर पे मैंने गुरु जी का फर्स्ट टाइम स्वरूप देखा। उन्होंने बोला, मैंने उनसे पूछा ये कौन है? उन्होंने बोला गुरु जी हैं बड़े मंदिर वाले, छतरपुर के पास इनका मंदिर है, बहुत अच्छा है। और एम्पायर स्टेट के बारे में भी उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने सुना, मैंने कहा हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। मुझे मतलब इनको देख के बहुत ही अच्छा फील हुआ। तो दीदी कह रही कि चली जाइयो। फिर उसके बाद संगत जी, मैंने जब अपनी स्टडी के साथ साथ, कॉलेज के साथ साथ अपना छोटा सा मतलब जॉब वगैरह भी स्टार्ट कर दिया था। तो जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ पे एक आंटी थी, माथुर आंटी। उनके वहाँ पे मुझे गुरुजी के बारे में सुनने को मिला। उन्होंने बहुत प्यारा गुरुजी का लॉकेट पहना था। तो जब मैंने देखा लॉकेट तो मेरे को याद आया कि मैंने इनको कहीं देखा है। तो मैंने उनसे ऐसे बोला, मैंने कहा आंटी मैंने ना इन्हें कहीं देखा है। तो उन्होंने बोला हाँ आपने देखा होगा, ये हमारे गुरुजी हैं बड़े मंदिर वाले। मैंने कहा हाँ, मैंने अपनी दीदी के घर पे इनके तस्वीर स्वरूप देखा था। मैंने तस्वीर बोला था, सॉरी गुरुजी। पर आंटी ने बताया कि तस्वीर या फोटो नहीं बोलते, गुरुजी का स्वरूप बोलते हैं, क्योंकि गुरुजी अपने स्वरूप में साक्षात वास करते हैं। तो मैंने बोला हाँ मैंने देखा, मुझे ना बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला कि चलना मेरे साथ, मैं अपनी गाड़ी में आपको लेके चलूँगी। पर वो बहुत ही रिच है, बहुत रिच आंटी थी, मतलब बहुत ही पैसे वाली थी। तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उन्होंने बताया वहाँ पे ऐसे होता है, बहुत सी संगत होती है, सबका मान होता है, वहाँ कोई पैसा चढ़ावा नहीं है, बस गुरुजी से मिलना होता है। गुरुजी पहले थे पर अब गुरुजी की गद्दी है, वहाँ जाके बहुत पीस, बहुत अच्छा फील होता है। मेरे साथ एक दीदी भी थी, उन्होंने भी बोला कि मैंने भी इनके बारे में सुना है, पर मैंने ये सुना है कि वहाँ पे सारे पैसे वाले जाते हैं। जब मैंने ये सुना तो मेरा थोड़ा-सा वो हुआ, मैंने कहा नहीं ये तो फिर पैसे वालों के गुरुजी हैं। जैसे मंदिरों में जो प्रसाद के लिए ज़्यादा पैसे देते हैं, उन्हें प्रसाद मिलता है, उन्हें दर्शन अच्छे होते हैं, ये तो वही वाला है, मैं नहीं जाऊँगी। मैंने अपने मन में ऐसे सोच लिया। अब संगत जी आप मानोगे, मैंने 2012 में ये सारी चीज़ें बातें हुई, मैंने देखा गुरुजी को, मेरे अट्रैक्शन बना, बट मैं नहीं गई, मैंने नहीं माना। मेरी सबसे बड़ी भूल थी वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पर संगत जी देखो, फिर मैंने अपनी जॉब चेंज करी पंजाबी बाग में, जहाँ पे मैंने जॉब की। वहाँ पे जो मेरी ऑनर थी वो गुरुजी को मानती थी। वहाँ पे पूरा दिन मैं गुरुजी के सत्संग और गुरुजी की जो गुरुजी की वाणी होती है, गुरुजी की गुरुबानी जो होती है वो सुनती रहती थी। और संगत जी माफ़ करना गुरुजी, मैं उस टाइम ये सोचती थी कि पूरा पूरा दिन ये गुरुबानी चलाते रहते हैं, बोर नहीं होते, कोई भजन मतलब कितना भजन कोई सुनेगा। वहाँ पे भी है संगत जी, आप मानोगे, एक आंटी आती थी, पूरी आंटी। वो आती थी तो वो जय गुरु जी बोलती थी, वो उनको देखते ही इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आती थी उसमें। तो मैं ये सोचती थी, मैंने कहा यार कितनी रिच है आंटी। तो ये बात तो सच है, जो गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हैं ना सारे पैसे वाले होते हैं, हम नहीं जा सकते। मैंने ये सोचा और मैं वहाँ पे गुरु जी से मतलब अटैच नहीं थी, पर हाँ गुरु जी के बारे में सुनती रहती थी, सब कुछ देखती रहती थी। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने अपनी ही फैमिली में सुना किसी के मुँह से। फिर मैंने बोला यार मेरे को बार बार गुरु जी के बारे में सुनने को मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है?
मैंने जब गुरुजी के सत्संग सुने तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा। मुझे गुरुजी का मंत्र जाप सुनना शुरू किया मैंने। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा गुरुजी अगर आप मेरे साथ हो, आप हो सच में, तो मेरी जैसे एक आंटी का मैंने सत्संग सुना था, उनकी रोटी प्रसाद पे ओम बना था। ऐसे ही मैं रोटी बनाते-बनाते, मेरे कोई गुरुजी को नहीं मानती थी, मैंने ऐसे ही बोला गुरुजी को 2018 में। मैंने कहा गुरुजी अगर आप हो तो मेरी भी रोटी पे ओम दर्शन दो, तो मैं मानूँगी आप हो। संगत जी मेरी भूल थी, माफ़ करना गुरुजी, पर मेरी रोटी पे इतना सुंदर ओम बना था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। बहुत सुंदर ओम बना था संगत जी। तो मैंने तब से मेरे मन में हुआ कि हाँ मैं मानूंगी। अच्छा संगत जी, मैं किसी को वैसे जानती नहीं थी, किसी ग्रुप में ऐड नहीं थी, तो मुझे कैसे मिला मुझे गुरुजी का स्वरूप, मुझे मतलब मन में हुआ मुझे गुरुजी का स्वरूप लेना है। अब गुरुजी का स्वरूप मैं सब में सुनती थी कि गुरुजी का स्वरूप मतलब आपको गिफ्ट मिलना चाहिए या गुरुजी अपने आप आते हैं। अब मैं गुरुजी को बोल रही थी गुरुजी मैं कैसे मतलब अब मेरे को आपका स्वरूप लेना है, मैं कैसे लाऊं। अब संगत जी मैं सुबह उठ जाती थी, मुझे ना मतलब जो मैं फोटो देखती थी गुरुजी का, जो स्वरूप देखती थी, मुझे वही स्वरूप ना अपने पर्दे मंदिर के पर्दे पे दिखाई देता था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा गुरु पूर्णिमा आ रही है, मुझे ना गुरुजी का स्वरूप चाहिए, मुझे नहीं पता। अब मैंने इनको भेज दिया। अब ये शॉप पे गए, जो स्वरूप मुझे पसंद था वो बहुत महंगा था। इन्होंने मुझे बोला यार वो बजट में नहीं है। इन्होंने फ़ोन करा, इन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ, बाद में कभी ले लेंगे। अब मेरे मन में था, मैंने कहा गुरुजी मुझे तो आज ही चाहिए, गुरु पूर्णिमा है और मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता, जितने मेरा बजट है उतने में ही आप मेरे घर आओ। अब गुरुजी मेरी भूल थी, क्योंकि सब बोलते हैं गुरुजी का स्वरूप खरीदना नहीं चाहिए, पर मैंने खरीदा। आप मानोगे जैसा मैं चाहती थी इतना सुंदर स्वरूप आया था गुरुजी का। जय गुरुजी। और संगत जी मुझे उस टाइम सच बताऊँ तो मेरी भूल थी, मुझे नहीं पता था। मैंने गुरुजी को सबसे पहले मैगी का ही प्रसाद मतलब मैगी बनाई और मैगी का भोग लगाया, और मैगी में मेरे ओम दर्शन दिए गुरुजी ने। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी को जब घर लाते हैं तो गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाते हैं, बट अब पता चल गया है। तो मैंने उस टाइम गुरुजी से माफ़ी मांगी, पर मुझे खुशी हुई कि मैंने नादानी में गुरुजी को मैगी का भोग लगाया और गुरुजी ने वो भी स्वीकार कर लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी। ऐसे एक सत्संग और सुनाती हूँ। मैं डॉक्टरों के पास ले लेके परेशान हो गई थी, कभी कहीं, जो जहाँ जैसे बताए हम वहाँ ले जाएं। बहुत परेशान हो गए थे। मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी बस जो भी कष्ट है ना बस काट दो, बख्श दो। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पापी नहीं हूँ या मैंने पाप नहीं किया या मेरी गलतियाँ नहीं है, मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं गुरुजी, पर आप तारनहार हो ना, आप तो बख्श देते हो ना, तो मेरे को भी बख्श दो। मेरी बेटी को मतलब इतनी परेशानी ना हो। संगत जी वो 2 साल की थी और उसको दवाई पिलाना बहुत मुश्किल हो जाता था हम लोगों के लिए। कभी उसको झूला झुलाएं, कभी घुमाएं, बहुत परेशान थे, पर गुरुजी की मेहर से मेरी बेटी थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे ठीक हो गई। मुझे कुछ टाइम बाद फिर पता चला कि गुरुजी का जल प्रसाद रखते हैं और फिर वो जल प्रसाद हमें सुबह मतलब शाम को वो उसको साफ करके रखना होता है और सुबह उसके आधे पानी से नहा लो और आधा पानी पी लो। तो मैंने ऐसे करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगा गुरुजी की मेहर से। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने गुरुजी को बोला, हम रेंट के घर में रहते थे, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी काश मेरा एक छोटा सा ही अपना घर हो, जिसमें मतलब मेरे पास आपके इतने सारे स्वरूप हैं तो मैं उनमें लगा सकूँ, एक रूम मैं आपके लिए बनाना चाहती हूँ। हमारा लोन नहीं हो रहा था संगत जी, बार बार कैंसिल हो जा रहा था। हम लोग 2021 से कोशिश कर रहे थे पर नहीं हो रहा था। मैंने एंड में आके गुरुजी के मतलब अपने हाथ खड़े करे गुरुजी को बोला, मैं नहीं जानती, जितना मेरे बस की थी मैंने कर लिया, अब आपने ही करना है जो करना है। संगत जी आप मानोगे, लोन के लिए हमने अप्लाई किया, वो लोन हमारा सक्सेसफुल हो गया, सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई, बिल्कुल बिना किसी उसके, जबकि हमने कुछ तैयारी नहीं की थी। जब तैयारियां कर रहे थे तो हमारे कैंसिल हो जा रहे थे लोन। तब सब कुछ ठीक हो गया, हमने अपना घर ले लिया गुरु जी की मेहर से। और संगत जी मैंने अभी तक घर पे बस सिर्फ गृह प्रवेश ही करवाया, अभी कोई हमने बहुत बड़ा फंक्शन या कोई सत्संग नहीं किया। मेरा छोटा सा गुरु जी का सत्संग कराने का बहुत मन है, क्योंकि ये घर बहुत बड़ा नहीं है, पर गुरु जी की मेहर से मुझे मिला है, मैं इसी में खुश हूँ कि हाँ कम से कम अपना घर तो हुआ।
तो मेरी गुरुजी से बस और सिर्फ यही अरदास है संगत जी कि बस ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना। और संगत जी अभी अभी का जस्ट रिसेंटली का एक सत्संग मैं आपसे शेयर करती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड कुछ सोच रहे थे करने का, और आप मानेंगे जितना उसका बजट बैठ रहा था ना, हमारी मतलब पहुंच से बहुत 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 ही दूर था। कि संगत जी उन्होंने सोच तो लिया था कि मैं अपना काम शुरू करूँगा, पर मैं उनसे बोल रही थी हमें किश्त भरनी है, मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, आपकी जॉब से हमारा घर चल रहा है, लोन भर रहे हैं हम लोग, हमारी स्कूटी की किस्त जा रही है, घर की किस्त जा रही है, कैसे चलेगा। हम बहुत परेशान थे संगत जी। तो अभी जो हमारे नेबर है ना, उन्हों उनसे मतलब बातचीत हुई, इन्होंने अपना बताया कि मेरा ऐसा ऐसा करने का मन है। जय गुरु जी संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, आगे से उन बंदे ने हमें ऑफर किया कि मैं आपके साथ ये काम करने को तैयार हूँ, आप मेरे साथ करोगे। तो जो हमारा बजट 6-7 के आसपास पड़ रहा था अकेले बंदे पे, जो मैं मना कर चुकी थी, मैंने कहा नहीं करना, पर वो मुझे बोलते थे अपने गुरुजी को बोल दो ना, तुम्हारे गुरुजी तो सब करा देते हैं। मैं अपने गुरुजी को बोल रही गुरुजी मेहर करो, आप कुछ करा दो, क्योंकि मैं भी परेशान हो गई हूँ। बस अब ऐसा कुछ कर दो कि हमें ना किश्त लोन इस चीज़ की झंझट ना रहे, इतनी टेंशन ना रहे। गुरुजी कुछ मेहर करो जो हम कुछ अपना काम छोटा सा ही शुरू कर सकें आपकी मेहर से। संगत जी आज मेरे हस्बैंड अभी आए हैं जब मैं आपसे सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी की, शायद गुरुजी यही चाह रहे थे कि जब तक मैं सत्संग नहीं शेयर करूँगी मेरी ये विश है ये शायद पूरी नहीं होती। संगत जी सब कुछ अच्छे से हो गया। अब गुरुजी की मेहर रही तो दशहरे तक मेरे हस्बैंड अपना काम भी शुरू कर देंगे, जो हमारे नेबर हैं उनके साथ मिलके पार्टनरशिप में। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरे पे अपनी ऐसी मेहर बनाए रखना। मैं बहुत 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 खुश हूँ गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत से सत्संग हैं, पर अभी मेरे दिमाग में सिर्फ गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ यही सत्संग डाले, और मैं जल्द ही अपने और भी सत्संग आप लोगों से शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी का एक भजन बहुत अच्छा लगता है, जो मैं हमेशा सुनती भी हूँ, सिद्धार्थ मोहन जी का। वो है, संगत जी भूल गई, भजन ही भूल गई मैं, देखो। और एक इनका है, और एक उनका है, सोनिया मल्होत्रा आंटी जो हैं उनका है, जो शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी तेरा शुक्राना। गुरुजी संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। मैं भजन भूल गई, सच में भूल गई, नहीं तो मैं जरूर सुनाती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी गुरु जी की प्यारी संगत का भी शुक्राना जिन्होंने मेरा सत्संग सुना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।